हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल जो मोशन था उसके बारे में हमने बात की थी। अब आप बताओ उसमें जो हमने पढ़ा था मैक्सिमम हाइट के बारे में। अब बताओ मैक्सिमम हाइट क्या थी। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई मैक्सिमम हाइट क्या थी, तो आप आंसर दीजिएगा प्लीज। मैक्सिमम हाइट क्या थी? आप देखिए यू स्केयर साइन थीटा बाई टू जी यू स्केयर कोस थीटा बाई टू जी यू स्केयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू जी यू स्केयर साइन थीटा बाई टू जी, ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप बताओ फटाफट, आपके माइंड में एकदम से इंस्टेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ताकि भाई मैक्सिमम हाइट क्या है अभी तक हम पढ़ते आए थे, और इसके साथ साथ हाइट के साथ साथ आपके पास रेंज, ठीक है, आपके पास हाइट के साथ रेंज और टाइम पीरियड, आपके पास टाइम पीरियड और उसके साथ साथ वेलोसिटी, उसके साथ क्या क्या वेलोसिटी। अब इन तीनों का फॉर्मूला आपके साथ दिमाग में तभी की तभी टिक कर देना चाहिए था, तो आप क्या समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे भाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, वही बात करते थे ना हम, बार बार हम करते थे भाई, अगर हम थीटा 90 डिग्री रख दें तो जो आपकी मैक्सिमम हाइट है वो क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। अच्छा जी, अगली बार बात करते हैं भाई जो मैक्सिमम हाइट है। अच्छा देखो, अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था वो लगभग लगभग आपका क्लियर हो चुका है। कैसे? अब आपने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, वहां पर जो आपका एंगल होगा वेलोसिटी के साथ, जो आपका एंगल होगा, जैसे आपकी बात करते हैं भाई, जैसे आपके सामने एक फिगर बना दिया जाए भाई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का फिगर बना दिया जाए। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी आपकी। अब वो आपको पता है कुछ हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, तो होगी नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी भाई। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे होगी, ठीक है, वी एक्स। ओके, अब इतना मैंने आपको हिंट दिया है। अब एक क्वेश्चन को पढ़ना क्या, कि मैं मैक्सिमम हाइट है उसका एंगल है किसके साथ? मैक्सिमम हाइट बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, तो वेलोसिटी तो ये आपकी वी एक्स होगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई वी वाई क्या है? जीरो है। तो आप अभी अभी सोच के बताएं कि जो आपका जो वी एक्स और एक्सेलरेशन के जो बीच में जो एंगल बनने वाला है वो क्या होगा? फटाफट बताएं भाई, आंसर क्या होगा? फटाफट एकदम से फटाफट आंसर आप दीजिए कि भाई क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता कि भाई एक्सेलरेशन, या तो जो आपका एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा। क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा। अब ग्रेविटी या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल आपका या तो ये, अब आप जा रहे हो ना तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, लेकिन है तो वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री लग रहा है मुझे। तो क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा भाई? 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब पाथ के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे भाई? जो आपका ट्रेजेक्ट्री होता है ना, ट्रेजेक्ट्री वो क्या होता है? पाथ होता है किसी भी, मतलब आप कोई भी जो मोशन होता है ना, मोशन उसका पाथ कैसा है उसको आप ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रेजेक्ट्री। तो जो पाथ होगा आपका, किसका पाथ? मोशन का पाथ, उसको आप क्या बोल सकते हो? ट्रेजेक्ट्री। अब जो आपने कहा कि मोशन का पाथ है, उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव करी, उसका जो पाथ है ना वो पैराबोला है। क्या है? पैराबोला है। उसी को समझते हैं भाई कैसे है पैराबोला, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमारे सामने है भाई, आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। क्या किया आपने? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। सबसे पहली बात आपने एच हाइट के ऊपर लेकर के क्या किया? आपने एच हाइट के ऊपर लेकर के आपने क्या किया है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। अब आप बताओ, आप किसी टावर के ऊपर चढ़े हो, आपने टावर के ऊपर चढ़ करके यहां पर से आपने क्या किया? बॉल को प्रोजेक्ट किया है। अब बॉल को प्रोजेक्ट किया है तो उसको ग्राउंड की तरफ प्रोजेक्ट किया, ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्शन का जो एच हाइट, देखो यहां पर जो जो डाटा हमें दिया है और जो डाटा हमने पढ़ा है वही आपका मैच हो जाएगा। कैसे? अब देखते हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट है कितनी आपकी? एच, ठीक है। तो ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस ले सकता हूं मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यहां पर देखो वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ नहीं, इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो ओनली क्या होगी? यू एक्स होगी। लेकिन यहां देखते जाओगे आपकी यू वेलोसिटी होगी। अब इस यू वेलोसिटी के
अगर जाकर के आपको कुछ ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, अब ये वेलोसिटी कुछ वी वेलोसिटी में बदल जाएगी, उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? दो कंपोनेंट। कौन से? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आपकी वेलोसिटी थी वी। अब एक बात बताइएगा मुझे, भाई आपने वेलोसिटी वी देखा, ठीक है, आपसे दिमाग लगाइए कि आपने क्या क्या यहाँ पर गिवन मिल रहा है, क्या क्या आपको यहाँ पर गिवन मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या है, हमें डायग्राम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डायग्राम समझ में आ जाता है तो हम अपना क्वेश्चन कर जाते हैं, ठीक है। डायग्राम समझ में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन कर जाता है। अब इसमें देखो वर्टिकल हाइट कितनी है, अच्छा है, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, जिसके दो कंपोनेंट vx और vy है। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ux है। रेंज आपके सामने, अगर जहां से आपकी वर्टिकल हाइट है और जहां पर आपका गिरा है वो आपका रेंज है। अब इस पॉइंट को समझते हैं अच्छे से, भाई इसका पाथ कैसा है। भाई सीधी सी बात है, जो पाथ होगा ना आपका उसको ट्रेजेक्टरी बोल देते हैं हम। भाई आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी u के साथ टॉप ऑफ बिल्डिंग हाइट से, तो वहां पर देखा आपने कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है ना कंपोनेंट आपके, वो आपके ग्राउंड पर पहुंच जा रहे हैं। अब यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं आपके पास, केवल और केवल वर्टिकल एक्सेलरेशन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास रिमेन कांस्टेंट रहने वाली है। अब एक बात बताइएगा मुझे, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहने वाली है तो आप कहोगे जो Vx है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या रहने वाला है, u के बराबर है। किसके बराबर? u के बराबर, ठीक है। तो जो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी वो आपकी क्या है, u/0, क्योंकि आपने देखा है भाई, आप अभी देख के आ रहे हो कि भाई जैसे आपने देखा यहाँ पर केवल और केवल x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, y डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है, डाउनवर्ड है ना अपवर्ड है। तो यहाँ आप बोलोगे जो vy है वो मेरा 0 के बराबर है। केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, केवल और केवल क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वहाँ पर केवल और केवल आपको टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, आपका जिस टाइम पर आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस टाइम पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या मिल रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली मिल रही है। तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी 0 है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब देखते हैं भाई जैसे एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप वाई डायरेक्शन के अंदर जाते हो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पर देखो आप, जैसे आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल में डाउनवर्ड में क्या होगा, एक्स जी पॉजिटिव होगा, अपवर्ड में क्या होगा, जी नेगेटिव होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है जी आपका अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी गोज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड जा ही रहे हो। अब इन कंडीशन के अंदर आपने क्या किया, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये तो आपकी गिवन कंडीशन दी हुई थी। ये क्या की दी, आपकी गिवन कंडीशन। भाई आप ऊपर से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऊपर से आप किसी बॉडी को क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर जो मेन है, जो आपका फंडा है, भाई ऊपर से आपने बॉडी को किसी को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। अब इस प्रोजेक्शन के अंदर आप देखोगे, जो इस प्रोजेक्शन के अंदर भाई सीधी सी बात है, आपका केवल और केवल वर्टिकल, यहाँ पर केवल और केवल वर्टिकल वेलोसिटी है। ये देखो यहाँ पर केवल Vx है, Vy इसके अंदर अपवर्ड तो है ही नहीं वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर कोई V वेलोसिटी ले रहे हो आप बिटवीन, अब इसका Vx होगा और Vy होगा, ठीक है। अगर डाउनवर्ड की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, और आपको पता है कि ग्राउंड की तरफ आप फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका पॉजिटिव रहने वाला है, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब आप सीधी बात आओ, ये रेंज है ना आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या रेंज है, इसको मैं x भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, x एक्सिस। तो यहाँ देखो x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर u वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में मेरी v/0, तो इसका मतलब ux u के बराबर ले सकता हूँ मैं। अब ux u के बराबर ले सकता हूँ तो u इंटू टी मेरा क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जा रही है। क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ से मैं टाइम की वैल्यू निकाल रहा हूँ भाई। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, बहुत बढ़िया, लेकिन एक्सेलरेशन आपका क्या है, यहाँ पर मैं अभी बता चुका हूँ, आपका u 0 है, एक्सेलरेशन आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त आपको y डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ रहा है। दूसरी बात, टाइम टेकन आपने क्या लिया है, t टाइम टेकन आपने लिया है, ठीक है। इतना कुछ जानने के बाद अब आपके सामने अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है,
एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हम डेफिनेशन या जो इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई कीजिए। कैसे, आपने कहा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस का मतलब आप डिस्टेंस वर्टिकली ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, वर्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं तो वर्टिकल में वेलोसिटी जीरो है, तो ये कंपोनेंट जीरो, तो हाफ ए टी स्क्वायर, और ए की वैल्यू किसके बराबर, जी के बराबर, तो हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू मिल रही है आपको। अब एक बात बताइएगा, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने आपको निकाला था कि जो आपका x इज इक्वल टू यू टी है, क्या था यू टी, और यहाँ पर आपने t की वैल्यू क्या निकाली थी, x बाई यू निकाली थी। तो यहाँ पर x बाई यू मैं पुट कर देता हूँ, तो वैल्यू देखो मेरे सामने, g अपॉन टू यू स्क्वायर वेलोसिटी। अब मुझे पता है क्या, रेंज का मुझे पता नहीं भाई कितनी दूर जा करके गिरेगा। अब एक बात बताइएगा, रेंज का मुझे पता नहीं कितनी दूर जाकर करेगा। ग्रेविटी की वैल्यू हम 9.8 भी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, इन दोनों में से हम ज़्यादातर चूज करते हैं। तो ये वैल्यू कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे वो भी हमें बताता है। तो ये कंपोनेंट आपका लगभग कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेरिएबल का है, ये आपका रेंज बोल सकता हूँ मैं, रेंज। तो इसका मतलब ये नहीं पता हमें कहाँ पर गिरेगा, तो इसका मतलब जो आपका जो y है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो आपको यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना, इसको मैंने कह लिया, तो जो y है ना आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको कभी से पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है भाई, पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि जो ये इक्वेशन है ना, ये आपको रिप्रेजेंट करती है पैराबोला की। तो आपका जो पाथ है, जो आपका ट्रेजेक्ट्री है, अगर आप किसी टावर से अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको पाथ पैराबोला ही मिलने वाला है। यहाँ से हमें पता चला, क्योंकि हमें सभी का पता था, हमने हाइट, रेंज, टाइम पीरियड सब कुछ पता था हमें, इक्वेशन ऑफ मोशन सभी कंडीशंस का हमें पता था। इसलिए हमने पता कर लिया कि आप चाहे हाइट के ऊपर लेके जाओ या आप ग्राउंड से फेंको। भाई आप याद रखो, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने देखा था कि जो आपने टाइम ऑफ प्रोजेक्शन लिया था वहां पर भी आपका क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन ही पाथ हमने प्रूव किया था। अभी क्या होगा, हमारा जो वही पाथ अगर हम हाइट से लेकर जा रहे हैं, अगर हम टावर से लेकर जा रहे हैं, किसके, टावर से, तो वहां पर भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको पैराबोला पाथ मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, पैराबोला पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेन कंडीशन थी आपके लिए। तो यहां से आप करेंगे जो ट्रेजेक्ट्री है, जो आपका पाथ है, ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग आपको समझा देता हूं भैया, आपको कंफ्यूज ना होने का पड़े। ये इसका मीनिंग, ये आपका मतलब होता है पाथ। क्या मीनिंग होता है, पाथ। ठीक है भी, बहुत बढ़िया। तो अगर पाथ, ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या है, आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जैसे आपको अपवर्ड भी ले सकते हैं। एक तो ये केस था आपका, मैंने आपको 3 केस स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल मोशन कहा था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि बार बार आप क्या बनाओ, प्यारे प्यारे जमा बिल्कुल सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ यार, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि भाई हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारे यहाँ पर काम आने वाला है। और मैं बार बार बोल रहा था आपका कि आप अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ और अच्छे से अप्लाई करो इनको। ठीक है, तो समझते हैं बात को। जैसे आपने कहा कि भाई जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, या आप हाइट से लेके जा रहे हो या आप नीचे से प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर तो जैसे आप मैक्सिमम हाइट अटेन करते हो, यहाँ पर भी आपकी जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट आप अटेन करते हो। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट आप एक बार तो अटेन कर रहे हो और एक आप नीचे जा रहे हो साइड से, तो ये आपका टाइम ऑफ एसेंट था। आप अटेन कर रहे हो ना, तब आपका टाइम ऑफ एसेंट था, और जब आप नीचे जा रहे हो ना, तब अब आपका टाइम क्या था, डिसेंट था। क्या था आपका, डिसेंट था। अच्छा, ये मामला समझ में आया। तो मतलब अब टाइम ऑफ डिसेंट, भाई टाइम ऑफ एसेंट तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट आप निकाल पाओगे कैसे। आपको पता है कि भाई टाइम टेकन किसी बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा ना मैक्सिमम हाइट से,
उसको हम टाइम ऑफ डिसेंट बोल पाएंगे। कैसे? अब इसको निकालते भी हैं। आपके पास केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन है, केवल और केवल क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन है, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल आपकी यूएक्स है, यू वाई यहाँ पर जीरो है, यू वाई यहाँ पर जीरो है। अच्छा, तो मतलब अब एक्सेलेरेशन प्लस जी, डिस्प्लेसमेंट आप एच ले सकते हो यहाँ पर, और टाइम टेकन आपने टाइम ऑफ डिसेंट बोला तो आप टी डी से डिनोट कर सकते हो। अब मामला क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, जैसे आपने कहा मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो आपके सामने एक क्वेश्चन, भाई डिस्टेंस ट्रेवल किस में? वर्टिकल डायरेक्शन में। किस में? वर्टिकल डायरेक्शन में। अब आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो u है ना, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आप यू वाई नाम देते हो, वो क्या है भाई? जीरो है। इसका मतलब यहां से ये कंपोनेंट आपका क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? जीरो। यहां पर ये कंपोनेंट आपका क्या हो जा रहा है भाई? जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि भाई जैसे कि आपने देखा भाई सीधी सी बात है, यू वाई जीरो, तो यहाँ पर एच आपकी क्या हो रहा है? यहाँ से टी डी आप निकाल सकते हो। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना भाई, टी डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखोगे टू, मतलब आपका देखो जो टी डी है आपका टू एच अपॉन जी का रूट। अच्छा, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मतलब अगर आप वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी हाइट पर जाकर के, तो वहां पर टाइम निकाल सकते हो आप, कितना टाइम आपने ट्रेवल किया। दूसरी बात, आप मैक्सिमम हाइट तो आपको पता ही होता है कितनी, ऐसा आपकी दी हुई है, या आप उसको भी निकाल सकते हो। कैसे? आपने कहा उसको मैच लिया और हाफ जी टी स्क्वायर, वहां पर आपको टाइम का पता होना चाहिए। क्या? टाइम का पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मतलब रेंज की बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है? रेंज की बात कर रहा है भाई। किसकी बात? रेंज की बात। ये जो रेंज डिस्प्लेसमेंट है, रेंज डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, ये सभी आपके लिए कॉमन हो जाना चाहिए। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ डिस्टेंस आपको मैं समझा देता हूं। जैसे आपने यहां से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, आप एक बात देखो, अगर मुझे यह ट्रेवल करना है, ये मुझे ट्रेवल करना है, ठीक है, मैं इस पॉइंट के ऊपर हूं, तो मुझे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? मतलब यहां से यहां आने में कितना? अगर मैं यहां से यहां तक पहुंच गया तो मुझे यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? यहां पहुंच गया तो मुझे यहां आने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि मैं हॉरिजेंटली क्या कर रहा हूं? गैस कर रहा हूं। हॉरिजेंटल के सामने भाई यहां पहुंच गया, आप यहां कितना होगा? तो इसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंट आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यही आपने निकाला कितना? 2h/g, अभी आप निकाल के आए हो लास्ट टाइम। और सीधी सी बात, हॉरिजेंटल वेलोसिटी यही आप निकाल के आओ ना, √2h/g, और u क्या है आपकी? हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो यहां से आपका रेंज निकल के आ रहा है। क्या? रेंज निकल के आ रहा है। तो रेंज आपने निकाला, आपने मैक्सिमम हाइट आपको पता है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ऐसे आप वेलोसिटी निकाल पा रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर आप मैक्सिमम हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, सभी केस आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे बच्चों।